क्या भारतीय जनता पार्टी में अब महिलाओं का नेतृत्व ये कहें कि अब देखने को मिलने वाला है? जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जो आरक्षण तय किया था 33% का, वो कहीं ना कहीं अब संगठन में भी देखने को भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव और मैं हूँ आपके साथ रामेश्वर योगी। भारतीय जनता पार्टी अब महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा जब मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई तो उनमें कई महिलाओं को, लगभग एक जिले से एक महिलाओं को मौका मिला, और ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिला बॉडी में, यानी जिला अध्यक्ष की जब निर्वाचन हो रहे हैं, रायशुमारी चल रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष में भी कहीं ना कहीं महिलाओं को मौका दे सकती है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो रायशुमारी हुई थी उसमें एक लेटर जो है, वो लेटर भारतीय जनता पार्टी को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो लेटर है जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये परामर्शदाता का दायित्व 3 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि आप जिन जिन के नाम रखना चाहते हैं। साथ में उन्होंने दिया है कि SC/महिला में भी यदि आप कुछ विशेष अपने तरफ से यदि कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में महिलाओं को नाम आगे आए, इसको लेकर उन्होंने एक अलग से ये पैराग्राफ अपना जो निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल किया। और कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी में ये कहें कि महिलाओं का भी नेतृत्व देखने को मिल सकता है। यदि महिलाओं को अगर नेतृत्व देखने को मिले तो ऐसे में आगर जिले से किसको मौका मिल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 2 दर्जन से अधिक आगर जिले से जिला अध्यक्ष के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। ऐसे में आगर में कौन सी महिला है जिनका नाम जिला अध्यक्ष को लेकर निकल के सामने आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि आगर से पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर, जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय जनता पार्टी की रही हैं, पूर्व विधायक भी आगर से थी हैं, और ये कहीं ना कहीं SC वर्ग से भी आती हैं। और इन्होंने अब जिला अध्यक्ष को लेकर अपनी दावेदारी, जब भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचन की जब प्रक्रिया और रायशुमारी हुई तब इन्होंने अपनी दावेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी है। मैं आपको बता दूं तो रेखा रत्नाकर जो है वो एक ग्रेजुएट महिला है, अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, और उसी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के कई विशेष महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। हम बात करें उनके दायित्व की तो महिला मोर्चा की वो जिला महामंत्री रही हैं, महिला मोर्चा की वो संभाग प्रभारी रही हैं। महिला मोर्चा में यदि हम बात करें तो महिला मोर्चा के साथ अन्य अनुसूचित जाति प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रही हैं मोर्चे की। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद की भी वो सदस्य रही हैं। इसी के साथ जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शाजापुर, जब शाजापुर अविभाजित जिला था तब वो आगर और शाजापुर जिले की जिला उपाध्यक्ष थी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वो रही हैं, और आगर से उन्होंने 2003 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और वो 2003 में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे मतों से विधायक चुनकर सामने आई थी। आखिरकार रेखा रत्नाकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर सकती है कि नहीं, ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन एक महिला मात्र नाम जो आगर से निकल के सामने आ रहा है उसमें रेखा रत्नाकर पूर्व विधायक आगर का नाम शामिल है। साथ ही उनकी मैं बात करूं तो रेखा रत्नाकर एक ऐसी नेत्री है जिनके नाम पर जब उनका नाम निकल के सामने आया, वो चाहे विधानसभा के दावेदार के तौर पर हो या पार्टी के किसी पद के तौर पर, उनका विरोध भी एक ये कहे कि विरोध ना होते हुए भी उन्हें वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से कहीं ना कहीं उन्हें नाखुशी देखने को मिली है। मैं बात करूं उनके यदि प्रबल उनकी विधानसभा की दावेदारी की तो उनका नाम 2018 में काफ़ी तेज़ी से उभर के आया था, लेकिन उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद और आगर से पूर्व विधायक मनोहर ऊंटवाल जी को वहाँ से टिकट दी थी और उनकी टिकट कट गई थी। 2020 में भी उनका नाम निकल के सामने आया था, और फिर 2020 में मनोहर ऊंटवाल जी की जब उनका देहांत हो गया तो उनके पुत्र को यहाँ पे टिकट मिली, और कहीं ना कहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पे दावेदार बनाया गया। इसी के साथ यदि हम 2023 के अंतिम समय जब भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा के दोबारा की बात आई तो तब भी उनका नाम कहीं ना कहीं विधानसभा के दावेदारों में निकल के सामने आया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी ये कहें कि उस समय भी वहाँ पर उनका टिकट काटते हुए जो वर्तमान विधायक मधु गहलोत उनको टिकट दे दिया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं रेखा रत्नाकर जो पूर्व विधायक है उनके कार्यकाल या उनकी कार्यशैली को देखते हुए कहीं ना कहीं
वरिष्ठ नेतृत्व मुझे लगता है कि उनके साथ सामंजस्य ना बैठने की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी उन्हें ये जो है दायित्व उन्हें नहीं भी दे सकती, लेकिन एक कर्मठ वो नेत्री मानी जाती हैं। कार्यकर्ताओं के लिए उनका एक अलग चेहरा उनके लिए लड़ती हुई दिखाई देती हुई मिलती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी यदि नेतृत्व को बदलने का विचार महिला के तौर पर करती है तो कहीं ना कहीं रेखा रत्नाकर का नाम भी निकल के सामने आ सकता है। अब हालांकि ये तो समय तय करेगा, 31 दिसंबर से पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की घोषणा होना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि संभाग से एक महिला जिला अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। मध्य प्रदेश के तमाम तकरीबन 60 से अधिक जिला अध्यक्षों की घोषणा होना है। ऐसे में किन जिलों में महिलाओं को नेतृत्व मिलता है ये तो पार्टी नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का ये कहें केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कितनी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के तहत जिला अध्यक्ष के लिए मौका देती है ये आने वाला समय बताएगा। लगातार आप आगर लाइव के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगर लाइव। और हाँ, यदि आपकी कोई अगर राय विशेष तौर पर है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बने रहिए आगर लाइव के साथ। धन्यवाद।